अगर टिकट हमें सैनी समाज को कोई मिलेगा तो सैनी समाज से वोट देगा, नहीं बाकी नेता आज क्या भाजपा पार्टी को देता नहीं जी। 5 साल से हो गया, हमने तो शिकल भी नहीं देखी प्रदीप चौधरी की यहाँ से जी। क्योंकि गांव तो पिछड़े के वर्ग में डाल दिए इन्होंने। पिछड़ा वर्ग है तो यहाँ से हमें कुछ लेना देना नहीं। वोट चाहे तो भाज के आवे और पो में लौटे सब, और जब इन्हें वोट मिल जा फिर ये शहर तक सीमा बना ले। टिकट तो मानने तो मंत्री का ही टिकट हो गया, फायदा तो है उसमें। नहीं तो मंत्री की बात आप कर रहे हैं, जो किसी मंत्री तो यहाँ पे जसवंत सैनी मंत्री नहीं है, हम उसे क्या जाने। वो तो पहले से ही वो तो रामपुर में सीमित है, इधर नहीं सीमित है वो। इधर तो एक डॉक्टर धर्म सिंह सैनी सीमित है। तो ज्वाइनिंग भी नहीं आप टिकट ना हो निर्दलीय लड़ेगा। धर्म सिंह सैनी के मुरीद है आप, जाए उनकी बात रखते हैं, चाह रखते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की तो अभी एंट्री भी नहीं, न किसी वो पार्टी में भी है। अगर वो ये करेंगे ना कि कुर्डी में दबाना है वोट तो वहीं दब जाएगा जी। कुर्डी में दबाना है, लेकिन वो तो अगर वो उन्होंने कह देना एक राशन कोड देना तो एक राशन कोड देंगे उनके सारे हाँ जी, उनके वोट होगी बिल्कुल। वोट को जब हो जरूरत, जब तो घर घर आकर वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, नमस्ते करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जहाँ इलेक्शन निमटा, इलेक्शन निमटने के बाद में सब कुछ खत्म। उनके पास में जाओ, हाँ भाई कहाँ से आए, किधर से आए, तो इस तरह का वातावरण। जब मैं नहीं हमें पहचानते तो फिर हम ही क्यों पहचानेंगे उन्हें। हम तो जी सो की बात एक है जी, हमें डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ मैं जहाँ में जागे, चाहे वे कुएं में गिरेगे। हमें सिर्फ मतलब डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से है जी। जहाँ वो बोल लेंगे वोट वहाँ पे जाएगा जी। जहाँ पर माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का पसीना गिरेगा वहाँ पर हम अपना लहू भी बहा देंगे। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम और चर्चाएं हो रही है। गांव देहात में जो बैठक चौपाल सजने लगी हैं, लोग बाग चर्चा कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम पहुंचे हैं कैराना लोकसभा के गांव धोराला नकुल विधानसभा का एक गांव है। ये हिंदू मुस्लिम मिश्रित गांव है। यहाँ तमाम तरह के लोग रहते हैं, हर जाति बिरादरी के लोग रहते हैं, हर धर्म के हिंदू मुस्लिम लोग रहते हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे, गाँव के अपने मुद्दे भी होंगे और किस सांसद ने इनके यहाँ क्या विकास कार्य कराया, मौजूदा सांसद ने क्या विकास कार्य कराया और अगले सांसद के रूप में किसे देखते हैं, सरकार किसके चाहते हैं, केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए। जी भाई साहब, आपका नाम? श्रवण कुमार जी। श्रवण कुमार जी, गांव में रहते हैं, धोराला गांव आपका है। अभी हाल ही में सांसद कौन है आपके? प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप चौधरी गांव में आते हैं या विकास कार्य कराया है? ये 5 साल से हो गया, हमने तो शिकल भी नहीं देखी प्रदीप चौधरी की यहाँ से जी। नहीं, शकल ना देखना अलग बात है, लेकिन काम कराना उनको विकास। ऐसे शिकल भी देखते तो जी भी काम होता है यहाँ से, और काम तो जी होया नहीं उनका यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं है, आपके जनप्रतिनिधि हैं, गांव में आए प्रतिनिधि हैं जी। जनप्रतिनिधि पहले बाबू हुकम सिंह भी रह गए थे, हमने तो 5 साल उनकी शिकल देखी थी, अब इनकी नहीं देखी। विकास कार्य तो यहाँ से कुछ नहीं हुआ जी हमारे से। नहीं, भाजपा की सरकार है, नुमाइंदगी आपने दी है, विधायक भी भाजपा से है, और विधायक है, सारा काम है, सांसद भी भाजपा का जी, प्रमुख सांसद भी भाजपा का है, प्रमुख भी भाजपा का है। विकास कार्य क्या हुआ? विकास कार्य कुछ नहीं हुआ तीनों के उसमें जी। नहीं, विधायक जी ने भी नहीं कराया जी, विधायक जी ने भी नहीं करा कुछ भी। प्रमुख साहब आते, प्रमुख साहब ने भी देखी जा देखी, कोई नाला दिया, नाली दी, कोई कर्मचारी कुछ नहीं दिया जब तक की। बड़ा कैडा बोल रहे हैं आप। गांव में मुद्दे क्या है फिर ये बताएं, किस तरह के विकास कार्य आप चाहे, कौन सा विकास कार्य आपके गांव में नहीं हो रहा है? जी हमारे गाँव में तो ऐसा है, कुछ भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। नहीं, काम क्या है, होना क्या है ये तो बताइए। बरात घर भी चाहिए थे, बरात घर नहीं मिल रहा जी। यहाँ से एक कॉलोनी है, उस पर नाला किसी का चल रही है, नाला आज तक की नहीं बना जी। करीबन एसडीएम भी 3-4 फिर आने के दौरा करके यहाँ से। आपने फोन के द्वारा लिखित में कोई बातचीत की है? में सारा चल रहा जी काम, सब पता है, एसडीएम को पता है, सारा काम पता जी यहाँ से। लोकसभा चुनाव सिर पे आ रहा है, किसकी सरकार चाहते हैं, सांसद कौन होना चाहिए आपके? जी सांसद तो होगा जो हमारा विकास कार्य करेगा जी। क्या विकास कार्य कराना चाहते हैं जी? क्या कैसे अपनी बात रखेंगे इस चुनाव में आप? जी चुनाव में तो ऐसा है, मेरी बात सुनो, पहली तो बात है हमारी टिकट की मांग है जी। अगर टिकट हमें सैनी समाज को कोई मिलेगा तो सैनी समाज से वोट देगा, नहीं बाकी नेता आज क्या भाजपा पार्टी को देता नहीं जी। नहीं, किसको चाहते हैं आप, नुमाइंदगी किसके चाहते हैं? किसको समाज में किसी को भी दे दो। एक नरेश सैनी है जी, साहब सिंह सैनी है, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी है, महेंद्र सिंह सैनी है, किसी को दे दो, एक टिकट चाहिए। मैं या तो करना से दे दो या सहारनपुर से दे, लोकसभा में। बिरादरीवाद को लेकर राजनीति करेंगे क्या? जी करेंगे जी, बिरादरीवाद पर करेंगे जी। सांसद होगा, अपना वोट मिलेगा, नहीं होगा देते नहीं करेगी जी। अरे बड़ी कड़ी बात कर जी। मुल्ला जी, क्या नाम आपका? मुबारक है जी। मुबारक भाई, बहुत मुबारक है। गाँव आपका धोराला है, आपके सांसद कौन है? भाई जी हमारा तो कुछ काम ही नहीं हो रहा, सैंसन क्या करें हम तो उसे वो करेंगे जो हमारा कुछ काम होगा। नाला हमारे घरों में पानी भर रहा, कोई भी सरकार हमारा नाला नहीं करवा रहा पा रहा है, अगर बाहर निकल जा घरों में ही भर रहा पानी। लोकसभा चुनाव में जो 2 नाम बड़े प्रमुखता से उभर आ रहे हैं। भाजपा से प्रदीप चौधरी आ सकते हैं आपके बीच में, गठबंधन प्रत्याशी जो समाजवादी
आपके हिस्से में सीट आई है, इसमें जो इकरा हसन भी चुनाव लड़ना चाह रही है, किसको वोट देना पसंद करेंगे? मैं तो जो हमारा काम करेगा उसे वोट देंगे हम। नहीं, ये कैसे पता चलेगा? काम करना तो जो किसी आवेगा यहाँ तो कोई आता ही नहीं। जो कोई भी सरकार किसी की बने यहाँ कोई आता ही नहीं। नहीं, विधायक जी हैं आपके बीच में, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के प्रमुख हैं, अब सांसद भाजपा के हैं, आपके चुने हुए लोग हैं। नहीं, जब यहाँ कोई भी ऐसा आदमी वोट के बारे में आ जाओ वैसा आता नहीं। वोट मांगने में वैसे नहीं आते। नहीं, आप तो मिलने गए होंगे गांव में, जी ना, गांव से निकल के गए होंगे। हम तो जहाँ का यहाँ हमारा कोई काम नहीं हो रहा। सरकार किसकी चाहते हो, गठबंधन की या मोदी की? बस जी हमें नहीं पता किसकी होगी। ये पता है जी, बाबा जी खड़े हैं भाजपा के, आप जो जी ये बताइएगा, आप जो सांसद जो आपका है उनका नाम क्या है? देखो जी, सबसे पहली तो बात हम आपको ये बताओगे, मुझे 3 साल हो गए, शिव मंदिर है इसमें 3 साल हो गए हमें। और यहाँ पे जो है सबसे पहले तो गांव प्रधान जो है ना, यहाँ का जो प्रधान है गांव प्रधान, सबसे पहले तो हम बड़ी कमी उसी की बताओगे। क्यों बताओगे? क्योंकि भाई देखो, गांव ने प्रधान बनाया और विकास तो प्रधान तो लेकर आवेगा यहाँ, है ना जी। एक गंदगी, इतनी बड़ी गंदगी हो रही मंदिर, शिव मंदिर के सामने इतनी गंदगी है वहाँ पे कि अगर आप देखो जाके और को दिखाओ, ये सरकार जो हिंदू बताओ अपने आप को हिंदू वो करेंगे हम, तो मंदिर के सामने गंदगी नहीं हटी आज तक। प्रधान को 20 बार हमने कहा, बच्चों को हमने कहा सब बचाओ है, इन्हें इसे हटाओ यहाँ से, पर कोई भी एग्री नहीं करता इस बात लोकसभा चुनाव की हो रही है। लोकसभा चुनाव में तमाम लोग आएंगे, भाजपा भी आएगी और दूसरे गठबंधन के प्रत्याशी भी आएंगे। किसको वोट देना चाहेंगे? क्योंकि आप गांव के अंदर सबसे बड़ी बात है कि गांव को कोई सी भी सरकार नहीं देख रही, क्योंकि गांव तो पिछड़े के वर्ग में डाल दिया इन्होंने। पिछड़ा वर्ग है तो यहाँ से हमें कुछ लेना देना नहीं। वोट चाहे तो भाज के आवे और पोह में लौटे सब, और जब इन्हें वोट मिल जा फिर ये शहर तक सीमा बना ले अपनी। नहीं, सरकार तो गांव ही बनाता है, गांव के मतदाता सरकार जी जब तक बनावे जब तक इन्हें वोट चाह। नहीं, मेरा सवाल आपसे फिर ये दोहरा रहा हूँ, आपका सवाल जो है, सरकार किसकी आनी चाहिए, सांसद कौन होना चाहिए? देखो, सरकार तो उसकी आनी चाहिए जो काम करने वाला हो। काम करने वाली सरकार अब तक तो हमने देखी नहीं, क्योंकि देहात में गांव में वो सरकार वोट लेने के लिए तो आवे, बाकी फिर नहीं यहाँ पर झांकते आगे। बाबा जी गोल मोल बात करें, अगले उससे बात नहीं है, सच्चाई है ये। जी जी, आपका नाम क्या है जी? फूल सिंह। फूल सिंह जी, गांव में सांसद कभी आए हैं? यहाँ नहीं आ कोई भी। नाम जानते हैं उनका? यहाँ तो हमारा विधायक है और बना बड़ी उससे मोहब्बत है जी, और इतना हिम्मत करके बना दिए पुच्छे नवाज बस आज तक आगे नहीं देखा दल हमने। नहीं, विधायक जी से भी शिकायत हो, एमपी साहब शिकायत भी है, एमपी नहीं सुन रहा, एमपी नहीं सुन रहा है, ना जी एमपी भी नहीं मारे भी नहीं कर रहा है, कोई विकास करे गाँव में? कोई नहीं, कोई कभी आया नहीं, कोई बातचीत नहीं करी? आया भी नहीं। आपने बुलाया है क्या? हाँ जी, आपने बुलाया है कि उन्हें कभी? ना जी बुला भी नहीं। तो मुद्दे क्या है फिर गाँव के? वो मुद्दे मान काम होना, काम देखना, काम है यहाँ, काम कुछ भी नहीं होता। अगली बार किसे चुनना चाहेंगे, भाजपा सरकार या दूसरी गठबंधन की? फिर भी नहीं फैसला लेते जी। अभी फैसला लेते, चुनाव में फैसला लेंगे जब मतदान करेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? हुकम सिंह। हुकम सिंह जी, गांव के रहने वाले, गांव के रहने वाले, गांव का धुराला जी। गांव के बात तमाम लोग कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर देखो, रहे हैं। मुद्दों की तो बात यही है, फिलहाल तो श्रवण भाई ने कहा था जी, तो भाई हम सैनी समाज को टिकट हो, टिकट तो इसमें नरेश हो या भाई साहब सिंह हो, टिकट तो मान्य तो मंत्री का ही टिकट हो गए, फायदा तो है उसमें। नहीं तो मंत्री की बात है आप कर रहे हैं जी, जो किस मंत्री तो यहाँ पे जसवंत सैनी जी। जसवंत सैनी मंत्री नहीं है, हम उसे क्या जाने, वो तो पहले से ही वो तो रामपुर में सीमित है, इधर नहीं सीमित है वो, इधर तो एक डॉक्टर धर्म सिंह सैनी सीमित है, यही पूरे जिले की थम है। धर्म सिंह सैनी टिकट होगा इसका बीजेपी से तो बीजेपी को इसे ही वोट देंगे, अगर नहीं इसका टिकट और होगा इस किरानी सीट से फिर भी हम इसे टिकट। अभी तो ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ, आप टिकट ना हो निर्दलीय लड़ेगा, निर्दलीय लड़ेगा फिर भी पक्का, फिर चुनाव लड़ना चाहिए उनको। हाँ बिल्कुल, उसी के साथ रहेंगे जी। गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन के रूप में बातचीत हो रही है, तो अगर गठबंधन से भी वो लड़ता है तो भी उसी के साथ रहेंगे। गठबंधन से लड़े या वैसे लड़े? बीजेपी की तो हम ही हो है, चलो बीजेपी की सरकार भी ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बताओ, गठबंधन में तो इकरा हसन का नाम आ रहा है, समाजवादी पार्टी के इस्तेमाल। इकरा हसन का नाम आता है तो गठबंधन से नहीं हम इतना वो रखते, हम तो उस तरह ताल्लुकात रखेंगे जो कि देखो खत्ते हैं फिलहाल, कम से कम यहाँ बिरादरीवादी हो, बिरादरी की बात कर रहे हो? नहीं, बिरादरी की नहीं हम बात करते, हम तो सिर्फ काम की विकास करते हैं, विकास की बात। मुद्दों की बात आपने नहीं की है। मुद्दों की बात यह है कि यहाँ से खत्ते 10 साल 20 साल से ही पड़े, बरात घर यहाँ से प्रधान तो इससे पहले भी बन गया, जालिया रार बनते रहेंगे, किसी ने खत्तों के बारे में आज तक नहीं सोचा। कोई MLC आ गया, MP आ गया, विधायक आ गया, जब तो कह जाएगा हाँ भी देंगे। बिरादरी का, आपकी बिरादरी के जसवंत सैनी को मंत्री बनाया है, मैं तो 80 बिरादरी 80 बिरादरी के, बाकी बात धर्म सिंह की कर रहे हैं। हाँ
बिल्कुल धर्म सिंह वो काम आवे, वो मैं गया उसके पास भी, वो काम आवे, लेकिन ये काम नहीं आते। ये काम नहीं एक फिर कहते हैं हाँ जी प्रदीप ने आज तक भी नहीं देखा, और हम गए भी उसके पास भी, हाँ जी बस लेटर पैड तो लिख कर धर देंगे भाई, वो डाल दिए यहाँ से खत्ते में डाल दें उसे, तो ये है इनका कोई फायदा नहीं है। बीजेपी प्रदीप को उतारेंगे, वोट तो इसे मुश्किल ही हमारे गाँव में से तो वही 5-4 वोट। तो वोट किसे देंगे? इकरा हसन को देंगे, प्रदीप को देंगे, या बीजेपी का कोई और कैंडिडेट आएगा उसको देंगे? पता तो कुछ नहीं, अगर निर्दलीय यहाँ से वो इकरा का तो क्लियर हो गया, इकरा तो क्लियर हो गया, लेकिन ये भी तो निर्दलीय भी तो उम्मीद है ना इसकी, धर्म सिंह की भी। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी बड़े समझदार है जी। भाई साहब नाम बताएं आप अपना। विकास कुमार जी गांव धोराले के रहने वाले हैं। बात करेंगे सांसद मोदी की। सांसद मोदी 5 साल में गांव में आए कभी? बस ये देखो, ये गांव मुस्लिम बहुमूल्य गांव है। इसमें से प्रदीप को हमने 465 वोट दे के भेजा था। आज तक उनसे नहीं पूछ लो कैराना लोकसभा में गांव धोराला है क्या, उन्हें आज तक इस गांव का नाम का भी नहीं पता होगा। और तो और नहीं, जब वो चुनाव था 2019 में, क्या चुनाव में वोट मांगने आए थे आपके बीच? आए थे, कब एक बार आए जी, एक बार आज तक मैं हमें नहीं जानते, हम उन्हें नहीं जानते। आपने बुलाया कभी उनको? उनके पास कई बार गए जी हम। आप मुद्दे क्या क्या है गाँव में? गांव में देखो, ये एक छोटी सी कॉलोनी है, इसके लिए एक रास्ता चाहिए था, एक नाला चाहिए था। आज तक इतना पानी है जी कॉलोनी में, सड़क पे, तो ये बताओ कहाँ को निकल के जाओ। गांव के मुद्दे हल नहीं हो रहे, लेकिन एमपी भी आपके हैं और आपके जो है विधायक भी जो है आपके चुने हुए, बीजेपी के चुने हुए, और हम बात करें प्रमुख साहब भी आएंगे बीजेपी से चुने हुए हैं, तो प्रतिनिधि 3-4 आपके बीच, कभी आपके बीच में नहीं आते, काम नहीं करना? कभी आज तक भी नहीं आते जी। और यहाँ तो मामला ऐसा है जी, यहाँ तो हमें तो धर्म सिंह सैनी का टिकट चाहिए जी। धर्म सिंह सैनी का टिकट चाहिए। नहीं, लोकसभा चुनाव में इकरा हसन भी आ रही है गठबंधन प्रत्याशी के रूप में। जी सब बाद की बात है, चाहे वो इकरा हो या कोई कांग्रेस साहब है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के मुरीद हैं आप, जो उनकी बात रखते हैं, चाह रखते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की तो अभी एंट्री भी नहीं, न किसी और पार्टी में भी है। अगर वो ये कह रहे हैं ना कि कुर्डी में दबाना है वोट, तो वहीं दब जाएगा जी। कुर्डी में दबाना है, लेकिन वो तो अगर वो उन्होंने कह देना इकरा हसन को वोट देना, तो इकरा हसन को वोट देंगे, उनके इशारे पे होगी बात। हाँ जी, उनके वोट होगी बिल्कुल। और सरकार किसकी चाहते हैं? गठबंधन की चाहते हैं या? देखो सरकार का तो बाद का बात है जी, अभी सरकार का तो पहले तो अपना क्षेत्र देखेंगे जी हम। यहाँ पे किसे टिकट हो रहा, किसके साथ हम जाएंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि इकरा हसन को वोट देना, तो इकरा हसन को वोट देंगे। विधायक जी से अपनी समस्या रखी आपने कभी? अरे कई बार तो समस्या ही रख ली। विधायक जी ने क्या सोचा? एसडीएम के पास लगभग 50 एप्लीकेशन जाली होंगी जी यहाँ की, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं है। विधायक जी ने कोई आश्वासन दिया है या? एसडीएम आई तो जी, लेकिन जब कुछ हुआ तो नहीं, ट्रांसफर होगा यहाँ से छोटे जी लखनऊ मुख्यमंत्री तक फैक्स है जी इस एक कॉलोनी के लिए। जी भाई साहब आप अपना नाम बताएं। जी राम कुमार नाम है। राम कुमार जी गांव धोराले के रहने वाले हैं। एमपी साहब कभी मिले हैं? आप उनसे मिलने के विकास कार्य उन्होंने मिलना बरोबर है साहब, इनके लिए तो नहीं, काम उन्होंने नहीं कराया, कोई विकास करते हैं साहब, ये कर रहे कहाँ देंगे? ये बताओ एमपी कौन है आपके बिहार? हमारे एमपी जो भी है ये प्रदीप चौधरी, क्या गए नहीं? जी प्रदीप चौधरी आपके एमपी हैं। 5 साल आपने दिए हैं। विकास कार्य गाँव में नहीं हुआ, पूरे लोकसभा की अगर हम बात करें विधानसभा की, कोई विकास कार्य उनको देखते हैं आप? अजी साहब एक बात बताओ, जब इनके पास जाना, जब तो इन्हें जरूरत हो जब तक बढ़ा ले बाप ही, और जब हम जाएंगे नुका पता नहीं साहब कौन कपड़ा से पैर फेंक बाहर निकाल के। हमारे गाँव के अंदर इतनी गंदगी, सब लोग देखते रास्ता देख रहे चीज को। सबसे खतरनाक बढ़ना हमारे यहाँ तालाब, आज तक की एक तो सफाई नहीं हुई, पैसा आता है इसका, सरकार देती है, क्या करता है प्रधान खा के एक डबी होते हैं। सरकार भी आपकी बात नहीं सुन रही क्या? अरे सरकार सुनती तो है, भाजपा की सरकार है, जितने कर्मचारी हैं आप पर तो दाब घेरती है, आगे कर्मचारी है पैसा लेके बैठ जाते हैं। माननीय विधायक गांव में आते हैं, उन्होंने कोई विकास का सबका उस्ताद है जी, वह सबका उस्ताद, यानी कि नहीं आप जो है ना इस तरह की बात भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा हमारे साथ में। विधायक जी गाँव में आए हैं तो नहीं आए विकास कार्य, वो तो एक बार शुरू हुआ बस आगे बक नाम मात्र के बराबर कुछ। मनीष चौहान भी बीजेपी से चर्चा में है, बीजेपी से मनीष चौहान आ सकते हैं या प्रदीप चौधरी आ सकते हैं, और इकरा हसन भी जाए गठबंधन। जी जितने भी नेता लोग आवेंगे, यही बात देखिए हमारे गांव में, हमें भी कम से कम 50 साल की उम्र आ गई हमारी, मतलब को आवेंगे उसके बाद खत्म। मतलब की बात करते हैं जी। भाई साहब बात क्या, नाम क्या आपका? पवन सैनी। पवन सैनी जी, 5 साल माननीय एमपी साहब को आपने दिया, प्रदीप यहाँ से विकास कार्य कैसे देखते हैं उनके आप? उनके नाम का हमारे गांव में एक टोला तक नहीं लगा जी। अगर उन्होंने एक टोला भी हमारे गांव को यहाँ से दिया हो प्रदीप चौधरी ने, तो आगे रही वोट की बात। वोट को जब हो जरूरत, जब तो घर घर आकर वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, नमस्ते करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जहाँ इलेक्शन निमटने के बाद में सब कुछ खत्म। उनके पास में जाओ, हाँ भाई कहाँ से आए, किधर से आए,
तो इस तरह का वातावरण जब मैंने हमें पहचानते तो फिर हम ही क्यों पहचानेंगे उन्हें? नहीं कभी बुलाया हो ना आए हो? बुलाया भी जब इलेक्शन का टाइम हो जब तो आ जाएंगे बुलाए से। वोट मांगने आते हैं। मांगने आएंगे उसके बाद में बुलाओ कोई भी नहीं आता बुलाए से। एक ये कॉलोनी का रास्ता हर बिरादरी के लोग हैं इसमें 2-4 गरीब है तबके के आदमी। अगर कोई होता पैसे वाला वो तो ठोक मारता पैसे की एकदम रास्ता खुल जाता और नाला भी बन जाता। यो है सिर्फ गरीब कॉलोनी। इसकी सुनवाई दूर दूर तक की होली अधिकारी आते हैं। दूसरी पार्टी जिसके खेत में है ग्राम समाज वो है पैसे वाली पार्टी। वो उनकी ठोक पैसे की है। गरीब आदमी पैसा कहाँ से देगा? लोकसभा चुनाव में आपका सांसद कौन होने चाहिए? मनीष चौहान की भी चर्चा हो रही है। प्रदीप जो वर्तमान सांसद है उनकी भी चर्चा भाजपा से दोबारा आने की हो रही है, या इकरा हसन भी गठबंधन की प्रत्याशी हो सकती है। किसे चुनना चाहेंगे आप? देखो जी अभी तो ना तो यहाँ कोई सीट क्लियर हुई ना कोई टाइम क्लियर हुआ इलेक्शन का। वो तो टाइम बताएगा किसे क्लियर करा जाएगा। जी सांसद से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? अगले सांसद को अगर प्रदीप चौधरी को टिकट होता है तो हम वोट नहीं देंगे प्रदीप चौधरी को। प्रदीप को वोट नहीं देंगे, नाराजगी बहुत ज्यादा है, तो वोट किसे देंगे फिर? वो तो टाइम बताएगा जी किसे वोट। मोदी सरकार या गठबंधन सरकार? वो तो टाइम बताएगा जी अभी। हाँ जी युवा हमारे बीच में है जी। भाई नाम बताएं आप, अपना नाम बताएं। सैनी। शेखर सैनी जी 5 साल आपने जब प्रदीप चौधरी को दिए हैं सांसद, आपके विकास कार्य कैसे देखते हैं आप उनके? कुछ नहीं करा यहाँ से। कुछ नहीं करा, गांव में आए भी नहीं? आए भी नहीं यहाँ से, बुलाया भी नहीं आपने? हमने बुलाए ब्याह शादी में आए जी ब्याह शादी में चले गए। विकास कार्य खा के चले गए। वो तो चलो आएंगे तो खाएंगे भी, वो तो हमारे जो कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है उसमें आते ही हैं। गांव में विकास कार्य की क्या क्या नीड है, क्या क्या जरूरत नहीं करी जी यहाँ से। जी यहाँ से देखो ये मंदिर के सामने जी यहाँ मंदिर के सामने देखो कितना कचरा मतलब कूड़ा पड़ा है यहाँ पे। उनके नाला है, उनका नाला नहीं बनाना कॉलोनी में। कुछ नहीं करा यहाँ से। नया विधायक के रूप में आपको जब मुकेश चौधरी मिले हैं, क्या गाँव में उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करा? कुछ नहीं करा। आए हैं गांव में? जी आए थे, लेकिन भाई आए थे उनके भाई आए हैं, उन्होंने वोट मांगने के लिए आए थे। माध्यम से हमारे चैनल के क्या आप कहना चाहेंगे? युवा है आप। हम तो जी 100 की बात एक है जी, हम है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ। मैं जहाँ में जागे चाहे वे कुएं में गिरेगे 100 की बात तो है एक बस। इकरा हसन भी गठबंधन से आ रही है। मनीष चौहान किसी को जानते ही नहीं, और किसी को जानते ही नहीं हम। उन्होंने तो उनको कोई ज्वाइनिंग भी नहीं, किसी पार्टी में भी नहीं है वो भी। कोई बात नहीं, जैसे भी होगा जिक्र में कह के होगा। जो फैसला लिया जाएगा डॉक्टर साहब धर्म सिंह के कहने पे लिया जाएगा। जी भाई आप बात करें, आपसे तो बात हो गई थी। भैया आप अपना नाम बताएं। हिमांशु सैनी। हिमांशु सैनी। हिमांशु जी गांव के रहने वाले हैं। गांव में बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं? जी सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे मंदिर के पास है खत्ते पड़े जी, और एक कॉलोनी है जी, एक हमारा जोड़ है जी, वो उसकी सफाई होनी है। क्या ये जो समस्या है गाँव में आपसी तालमेल से दूर हो सकती है? जी हो सकती है, लेकिन विधायक जी के पास भी गए, सांसद जी के पास भी गए, तो जब जाते हैं तो इनकी निधि खत्म हो जाती है उस टाइम। देखो जी हमारे लिए। हाँ जी। अच्छा एमपी साहब का नाम बताना चाहेंगे? आपके एमपी चौधरी जी। प्रदीप चौधरी। हाँ जी। कभी मिले हैं, गांव में आए हैं? बस फोन पे शकल देख लीजिए, पहचानते, आप नहीं पहचानते, उन्होंने नहीं पहचानते। विधायक जी से कोई बातचीत हुई है गाँव के विकास को लेकर? उनके भाई आए थे वोट लेने के लिए जी, वोट दिए देखो शक है बिल्कुल भाजपा को, लेकिन काम नहीं हुआ। इन खत्तों के लिए गए थे कि यहाँ पे बरात कर दे दीजिए, तो उन्होंने बोला कि निधि खत्म होगी। निधि खत्म हो गई? किसने? हमारे नाम पे निधि खत्म होगी। किसने बोला है? मुकेश चौधरी ने जी। मुकेश चौधरी के यहाँ से आवाज आएगी निधि खत्म होगी। अगली बार आपका सांसद कौन होना चाहिए? गठबंधन से इकरा हसन का नाम आया है, समाजवादी पार्टी के हिस्से में सीट आई है, और मनीष चौहान भी बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं। प्रदीप चौधरी फिर दोबारा आने के पार्टी भेज सकते हैं उनको लोकसभा चुनाव लड़ने। अगला सांसद कौन होना चाहिए? देखो जी हम इनके पास जाके छक चुके जी, हमारा सिर्फ मतलब डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से है जी। जहाँ वो बोल लेंगे वोट वहाँ पे जाएगा जी। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी तो किसी पार्टी में नहीं है ना। हो जी कोई बात नहीं। देखो नहीं तो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे तो पूरे जोर शोर से जिताए जाएंगे जी। धोराला अधिकतर डॉक्टर साहब के साथ में? हाँ जी बिल्कुल, धोराला डॉक्टर साहब के साथ है जी। तो मुद्दे कैसे हल होंगे फिर आपके? तो मुद्दे हल होंगे जी। देखो जब प्रतिनिधि क्या आप युवा है, क्या आप चाहते हैं कि तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बने या गठबंधन की सरकार बने? जी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहते हैं जी। प्रधानमंत्री सांसद हमारा होना चाहिए जिस बार। सांसद होना चाहिए, कौन होना चाहिए? डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को मौका मिलना चाहिए, आप कहना है जी। भाई एक युवा अभी हमारे बीच में जुड़ा है जी, नाम बताया अपना। मनोज कुमार सैनी जी। मनोज कुमार सैनी जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं जी, खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी से किसान है, किसान तो सबसे बड़ी ताकत है देश की। 85% गाँव हमारा बसता है, पूरा देश बसता है गाँव में। सांसद कौन है आपके? हमारे सांसद प्रदीप चौधरी हैं जी। प्रदीप चौधरी, कभी मुलाकात हुई है, मिले हैं कभी आप? ना जी ना कभी मिले जी। पहली बात तो है जी, कभी हमारे क्षेत्र में
कभी बाबू हुकम सिंह जी नहीं आए, कभी प्रदीप चौधरी नहीं आए। हमने माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के कहने से प्रदीप चौधरी को वोट दिया था, और अब की बार जहाँ भी माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी कहेंगे हमारा वोट वहीं आएगा। हम तन मन धन से माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के साथ हैं। फिलहाल जो है अभी मेरे भाइयों ने और भी आपसे मुद्दे बताए। हमारे जो है मंदिर का सामने जो है कूड़ी पड़ी, और बीजेपी सरकार कहती है कि हम जो है राम की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन राम राज्य है। लेकिन हमारे जो है मंदिर के सामने हमारे गांव के मौजूदा प्रधान हैं, और जी क्या कह रहे हैं, हमारे मंदिर के सबसे स्पेशल तो यह है गुरुजी मौजूदा विधायक के पास जा लिया कि भाई साहब हमारी जो है ये जो कूड़ियाँ हैं इनके बारे में कोई भी सफाई करवाई जाए, और जी क्या कहकर मंदिर के सामने गंदगी। आपके गांव का जुड़ा हुआ मुद्दा है कि गांव में आपस में बैठकर समन्वय नहीं बनाया जा सकता छोटे छोटे मुद्दों को लेके? नहीं, गांव की बात तो यह जी ये खत्तों के लाट हैं जी। इसमें मौजूदा विधायक और मौजूदा एमपी ही जो है जी जो भी निष्कर्ष है वही क्या कह रहे जी, डीएम ऐसे ये जो है जी एसडीएम साहब से कह के इसका वो करा सके। लेकिन फिलहाल जो है जी ना तो अच्छा एक बात आप जो गांव में मतलब 5 साल आपने लोकसभा के दिए हैं प्रदीप चौधरी को, सदन में भी आपकी आवाज उठाई है कि गांव में या क्षेत्र में कोई विकास कार्य उन्होंने कराया? नहीं जी, हमारे गांव में आज तक की पूरे क्षेत्र में भी नहीं कराया, क्षेत्र में आज तक की कोई जो है जी, अब से पहले यहाँ से बाबू हुकम सिंह जी रह गए, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करा। और अब जब 5 साल जो है जी प्रदीप चौधरी के भी पूरे होने वाले, उन्होंने कभी एक ईंट भी नहीं लगवाई जी। पूरे क्षेत्र की बात कर रहा जी मैं, इधर अपने आसपास के 5-7 गांव हैं, किसी गांव में जाकर देख लो। पहले तो बात यह है जी जो है प्रदीप चौधरी है, फिलहाल मौजूदा विधायक मुकेश चौधरी हैं, जातिवाद पर राजनीति कर रहे जी। उनके जो अपने पर्सनल जाति के गाँव हैं उनमें वो विकास कार्य दे रहे। बाकी हमारे जो है जी इस क्षेत्र के जितने भी अदर के गाँव में तो सभी बिरादरी के लोग हैं, आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं बिरादरी को लेकर। आपके गाँव में चलो आप मान लेते हैं आपकी बात नहीं सुनी गई होगी, लेकिन दूसरे लोग भी तो पहुंचोगे ना विकास कार्य को लेकर उनको भाई हमारे गांव में समस्या है इनको हल करा दे, तो क्या उन्होंने नहीं कराया जी? गए जी लोग ये उन्होंने बीजेपी का झंडा भी ठा रखा था, लेकिन हम सीधा कह रहे कि एक काम करा के दिखा दो यहाँ मौजूदा विधायक या मौजूदा एमपी पे, हम भी मान जाएंगे। अगला सांसद कौन होना चाहिए आपका? हमारे सांसद तो माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी है। मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे तो आएंगे ना, तो बनेंगे ना। अभी बात की जाए एक राशन गठबंधन से आ रही है, और जो बीजेपी की अगर हम बात करें प्रदीप चौधरी का फिर से नाम दोबारा से लिया जा रहा है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, या मनीष चौहान भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कौन सा चुनना चाहेंगे आप? हम किसी के साथ नहीं, हम जी माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ हैं। अगर वो ओवीसी की पार्टी से भी आओगे, हम जब भी तन मन धन से माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ रहेंगे। जहां पर माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का पसीना गिरेगा वहां पर हम अपना लहू भी बहा देंगे। लहू बहा देंगे, लेकिन सरकार किसकी बनाएंगे तो बता दो। सरकार माननीय मंत्री ये जो है जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और जी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, ऊपर हम उन्हीं को चाहते हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि हमारे क्षेत्र में जो भी कोई कार्य है, फिलहाल कोई कार्य नहीं हो रहा। जातिवाद पे जो है यहाँ पे कार्य हो रहा, कोई भी अदर कोई कार्य नहीं हो रहा। माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जिन्हें अपने जो है 20 साल के कार्यकाल में ऐसा कभी किसी गांव में ये नहीं सुनने को मिला कि हाँ उस गांव में काम नहीं करा। उन्होंने किसी में थोड़ा किसी में ज़्यादा हर गांव में विकास कार्य करा। लेकिन फिलहाल जो है जी 2.5 साल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के होने वाले जा रहे हैं जी, कोई भी कार्य हमारे गाँव में एक ईंट नहीं मिली आज तक की। लहू बहाने की बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को ये तो बता दो किस पार्टी में आना चाहिए? डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी की जहाँ पर इच्छा होगी जी, अगर बीजेपी उन्हें लेना चाहती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी एक ऐसे चेहरे हैं जो सहारनपुर की लोकसभा सीट पर भी उतारेंगे, वहां से भी इलेक्शन जीतेंगे, और कैराना की लोकसभा सीट से भी अगर उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाए तो वो वहां पर भी जो है जी अपनी जीत पूर्ण रूप से बहुमत से जीत कर दिखाएंगे। बाकी प्रदीप चौधरी हैं, और हमारे जो है जी इधर सहारनपुर से लोकसभा जो है जी सांसद राघव लखनपाल हैं जी, एक को कोई से उतार के देख लो, दोनों सीटें 100% बीजेपी रहेगी जी, अगर दोनों कैंडिडेट अब की बार बीजेपी ने यहाँ से उतारे। बड़ी बात आप कह रहे हैं। गांव धोराला में बहुत सारी कुछ समस्या भी सामने आई है। मंदिर के सामने कूड़ी की बात इन्होंने रखी है, जितने प्रतिनिधि की बात इन्होंने की है, एमपी एमएलए और प्रमुख की भी बात, कुछ बातें रखी है इन्होंने कि जो अभी तक हल नहीं हो पाई है। अधिकतर बातें आई हैं डॉक्टर धर्म सिंह की ये चाह रखते हैं लोकसभा चुनाव में किस तरह की बात होगी, देखने वाली बात होगी, कौन प्रत्याशी होगी देखने वाली बात होगी। तमाम लोगों ने अपनी बेबाकी से चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें।
धन्यवाद।